जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं आपको पूछता हूं, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं, तो आप जरूर से हाथ ऊंचा उठाएंगे। अगर मैं कहता हूं, क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार होना चाहिए, तो आप हाथ उठाएंगे और कहेंगे, हां, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में चमत्कार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो रहता है उससे आशीषित होना चाहिए, आशीर्वादित होना चाहिए, उसके जीवन में चमत्कार होना चाहिए, उसकी परिस्थिति बदलना चाहिए। और यह सब के लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए आप जवाबदार है और मेरे जीवन के लिए मैं जवाबदार हूं। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने में जब अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, जब एग्जाम में फेल हो जाता है, तो हो सकता है टीचर्स का उसमें कुछ वीकनेस रहा हो, गलती रहा हो सकता है पेरेंट्स के वजह से ऐसा हो सकता है, टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी उतना ही जवाबदार है, स्टूडेंट की भी इसमें गलती है, वो फेल हुआ है, उसके कम मार्क्स आए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को स्वीकार करना है। आपको जिस रीति से चलना चाहिए, जीना चाहिए, वचन में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हम इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति आना चाहिए, तो आज का वचन आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर आज के वचन को आप समझ जाते हैं, वचन के आगे आप आपके जीवन को समर्पण करते हैं, तो यही वचन आपके जीवन में फल लाएगा। तो गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। जैसे ही वचन आपके पास आएगा, रिसीव कीजिए। रिसीव करना मतलब यस, इस वचन के अनुसार अभी मेरे जीवन को मैं तैयार करूंगा। हाँ, वचन मेरे पास आया है, मुझे ये सब बंद करना होगा। यस, वचन मेरे पास आया है, मुझे इस रीति से चलना होगा। और ऐसे जब आप वचन को रिसीव करेंगे, तो वचन आपके लिए फल लाना स्टार्ट करेगा। सो गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। वचन प्रकट करने जा रहा हूं, वचन को रिसीव कीजिए। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि ओके, ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य जो कुछ भी बोता है, जो उसने बोया था उसी को वह काटेगा। यही परमेश्वर का सिस्टम है, यही परमेश्वर का तरीका है। आप जो बोने वाले हैं वही आप काटने वाले हैं। और हमारा सबसे बड़ा, मेरे प्रियो, गलती यह है, हम भलाई को काटना चाहते हैं, हम आशीष को काटना चाहते हैं, हम चमत्कार को काटना चाहते हैं। और जब बोने की बात आती है, तो हम उसके अंदर जिस रीति से हमें बोना चाहिए, जो हमें बोना चाहिए, वो हम नहीं बोते। हम पाप को बोते हैं, हम गलत कामों को बोते हैं, हम गलत चीजों को बोते हैं और अच्छी चीजों को हम काटना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो बोया जाएगा वही तो फल लाएगा, उसे ही तो हम काटेंगे। और हम इसी बात में हमारे जीवन में दुखी हो रहे हैं, इसी बात में
हमारे जीवन में हम निराश हो रहे हैं। और यह वचन समझाने के लिए एक एग्जाम्पल में यूज करना चाहता हूं। कुछ लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल लीवर फेल हो जाता है, उनको खून की वॉमिट होने लगती है, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट बड़ा हो जाता है। यह सब शराब पीने के वजह से होता है। देखो, ये बात पक्का मालूम है, शराब अगर पिएंगे लीवर खराब हो जाएगा। शराब पीने से आपका पेट बड़ा हो जाएगा, आपको बीमारी लग जाएगी, आपको हो सकता है खून की वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए। ये पता था तो बोया गया, वही काटा। खैनी खाने से, गुटखा खाने से मुंह में कैंसर होता था, पता था खाएंगे कैंसर होगा। तो हमें जो बोना है, हमें सोच समझकर बोना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो आप बोओगे वही तो आप काटेंगे। पता था फिर भी किया, फिर कैंसर हो गया। इसी रीति से मेरे प्रियो, अगर आप आपके जीवन में भलाई चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप आशीषित होना चाहते हैं, आपके जीवन में आप शांति चाहते हैं, आपके जीवन में आप चमत्कार चाहते हैं, तो उसी तरह से आपको बोना होगा। आपको चर्च जाना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको वचन अनुसार चलना होगा। जब इन बातों को आप बोना स्टार्ट करेंगे तो यही आने वाले दिनों में फल लाना स्टार्ट करेंगे। आप चर्च नहीं जाएंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकालेंगे, और आप आशीषों को काटने का आशा रखते हैं, चमत्कार की आशा रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से छोटा सा थॉट, आप क्या काटना चाहते हैं वही बोना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ आप बोने वाले हैं वही तो आप काटने वाले हैं। तो अगर मुझे शांति चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना, मेरे जीवन में मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, अगर इन सारी बातों की मैं आशा रखता हूं, तो ये सब के लिए आज से मुझे उसी विषयों में बोना स्टार्ट करना है। तो आज के वचन से जो हम काटना चाहते हैं वही हम बोना स्टार्ट करेंगे। जो बीज होता है ना, वही फल लाएगा। आप एक बीज, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री का बीज लगाते हैं, उसके ऊपर आप पपाया ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जो बीज बोया वही फल लाएगा, वही आप काटेंगे। आज से आपको आपके जीवन में आपको ध्यान रखना है। मेरे जीवन में वचन दोनों के लिए है, आपके लिए भी है, वचन मेरे लिए भी। मैं भी चाहता हूं सुख शांति में रहना, मैं भी चाहता हूं आशीषित होना, मैं भी चाहता हूं हमेशा खुश रहना, मैं भी चाहता हूं ब्लेसेड व्यक्ति होना, ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे भी। तो मेरे लिए भी वचन है। अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा बोना स्टार्ट करो। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हम गलत बोते हैं और अच्छे काटने के सपने देखते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज के वचन से हम भलाई को बोना स्टार्ट करेंगे, हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर के साथ रहना स्टार्ट करेंगे। बस एक थॉट आपको आज याद रखना, एक थॉट, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आज तक जो हुआ सो हुआ। वचन के आगे समर्पण करेंगे और परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु आज से मैं अच्छी बातों को, आत्मिक बातों को बोना स्टार्ट करूंगा। बहुत ही जल्द परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छी बातों को काटने जा रहे हैं। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।